तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वाले वीडियो में आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में जो स्ट्रिंग रहता है उसके कुछ 3 मेथड है, ये मैच ऑल, मैच ऑल, इंक्लूड बोलकर। तो इनका यूज़ क्या और कई के लिए होता है और कैसा होता है वो देखेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये पहले का कट कर देता हूँ और यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग रन देता हूँ पहले वाली। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम मैच यूज़ करेंगे तो ये चेक करेगा मैच हमारी, मतलब जो भी हम मैच में वैल्यू देंगे वो हमारी स्ट्रिंग के अंदर है कि नहीं। अगर स्ट्रिंग के अंदर रहेंगे तो वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब हम इसके पहले वहाँ पे कुछ मेथड देखे थे जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग के ऊपर जो कि हम परफॉर्म करते थे, जैसे कि इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ और सर्च बोलकर। उसमें क्या होता था, वो इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न करते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, मैच ऑल में तो हमें वैल्यू रिटर्न करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट करता हूँ document.write की मदद से, और इसे क्या करता हूँ ना, तो एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। फिर तो वेरिएबल में स्टोर करना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। जब हम कुछ भी परफॉर्म करते हैं तो उसे वेरिएबल में स्टोर करके उसे प्रिंट करते जाना चाहिए। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट आउटपुट बोलकर, और इसमें हम क्या करेंगे, मैच फंक्शन को यूज करें। तो सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पे str हमारे जो स्ट्रिंग का नाम रहेगा वो लेंगे, डॉट लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे मैच, और इसमें वैल्यू क्या देंगे हम, हमें जो भी वैल्यू चेक करना है, ये हमारी स्ट्रिंग के अंदर, ये वाली हमारी स्ट्रिंग है उसके अंदर वो वैल्यू है कि नहीं, वो अगर हमें चेक करना है तो हम यहाँ पे वो वैल्यू वहाँ पे डाल देंगे। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, हम यहाँ पे एक बाबा बोल के वैल्यू ले लूँगा और यहाँ पे चेक करूँगा। अगर ये बाबा की वैल्यू हमारी स्ट्रिंग के अंदर रहेंगी तो ये हमें रिटर्न कर देंगी। तो मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ कुछ तो भी नहीं, हमने यहाँ भी प्रिंट कर ही नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ये गलत क्या हो रहा है। अब हमें प्रिंट करना पड़ेगा क्योंकि हमने ये वैल्यू जो भी अब इसकी वैल्यू आएंगी हमारे आउटपुट में स्टोर होंगी। अब मैं सिंपल इसे यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, क्या है यहाँ पे हमारा आउटपुट, और इसे सेव करता हूँ। तो आप देखना अब यहाँ पे क्या होता है। अब इसके पहले हमने जो मेथड देखे थे इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, उसमें क्या होता था, जो इंडेक्स रहता था हमारा वो हमें रिटर्न करता था। लेकिन ये केस में क्या हो रहा है, वो चेक कर रहा है हमारे स्ट्रिंग के अंदर ये वाली वैल्यू है कि नहीं बाबा, और रही तो वैल्यू हमें रिटर्न कर दे रहा है। अब यहाँ पे ये केस में देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है, हमारे पास ये केस में दो बाबा है, ये एक बाबा है और वो एक बाबा है, लेकिन ये हमें एक ही बाबा रिटर्न कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे स्ट्रिंग में जितने भी बाबा है वो पूरे रिटर्न करे, तो उसके लिए वहाँ पे हम मैच ऑल बोलकर ये वाली मेथड वहाँ पे यूज कर सकते। तो इससे क्या होगा, वो स्ट्रिंग, अब हम ऐसा इसे प्रिंट करें तो ये क्या दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग रेट। अब इसका मतलब क्या है, अब जो ये वाला हमारा आउटपुट वेरिएबल है उसके अंदर मल्टीपल बाबा है, तो वहाँ पे वो क्या हो जाता है, वो एरे बन जा रहा है। हमने एरे वो सब देखा है। तो ये अब 2 वैल्यू है हमारी ये स्ट्रिंग के अंदर, ये यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे 2 बार है, तो हमें वो दोनों बार वो वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो उसके लिए वहाँ पे हमें एरे डॉट फ्रॉम यूज करना पड़ेगा। तो वो हम कैसा यूज करेंगे, तो अब हमने ये सब देखे आला है क्या रहता है क्या नहीं, आप जाके देख सकते हैं पिछले वाले वीडियो में। अब हम ये कई के लिए यूज कर रहे हैं एरे डॉट फ्रॉम। तो जो हमारा ये आउटपुट है उसके अंदर हमारी ये 2 वैल्यू है, और 2 वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमें वहाँ पे उसे इटरेट करना पड़ता है एरे को। तो सिंपल हम उसके लिए वहाँ पे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, एरे डॉट फ्रॉम, और जो भी हमारा वेरिएबल है बाद में हम यहाँ पे डाल सकते हैं, और इसे रन करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ चुका है बाबा बाबा 2 बार। अब यहाँ पे तीसरी बार रहेगा तो ये तीसरी बार भी ऑटोमेटिक आ जाएगा वहाँ पे, अगर रहा तो आप देख सकते हैं अब जितने बार रहेगा वो वहाँ पे आ जाएगा कुछ इस प्रकार, वहाँ पे वो चेक करता है। अब आपको मैच से क्या होता है, मैच ऑल से क्या होता है वो पता चल गया। सिर्फ हम जब मैच ऑल यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ ये एरे को इस प्रकार इटरेट करना पड़ेगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है क्योंकि तो उसमें मल्टीपल वैल्यू आ जा रही है, तो इटरेट करते मतलब जो हमारा एरे रहता है उसे इटरेट करके हमें वहाँ पे उसकी वैल्यू को प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि तो उसमें मल्टीपल वैल्यू है उसके लिए। अगर सिंगल हमें सिंगल देखना है तो सिंगल के लिए हमें ये कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है, करे भी तो कुछ नहीं करे भी तो कुछ नहीं, क्योंकि तो ये इसमें एक भी वैल्यू रहे तो प्रिंट होने वाली, नहीं भी रहे तो प्रिंट होने वाली, कुछ इस प्रकार। और मैं इसको ये यूँ भी कर दिया तो यूँ रहने वाला है। तो ये तो आपको समझ गया मैच का और मैच ऑल का यूज क्या है। अब हमारा जो तीसरा मेथड है वो क्या है, इंक्लूड। अब इसका यूज क्या होता है, अब ये क्या करता है, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। अब हमने क्या पिछले वाले वीडियो में क्या देखा था, जो हमारा इंडेक्स ऑफ था, लास्ट इंडेक्स ऑफ था, तो उसमें वो हमें क्या कर रहा था, इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न कर रहा था। जो भी हमारी वहाँ स्ट्रिंग थी, जो भी हम ढूंढ रहे थे उस स्ट्रिंग के अंदर उसकी इंडेक्स की वैल्यू हमें रिटर्न कर रहा था। और जो हमारा मैच और मैच ऑल है हमें क्या रिटर्न कर रहा है,
वो वैल्यू को चेक कर रहा है और वो वैल्यू वहाँ पे रही तो वो वैल्यू हमें रिटर्न कर रहा है। लेकिन जो ये इंक्लूड मेथड है, वो इंक्लूड मेथड क्या करता है, वहाँ पे चेक करता है हमारे स्ट्रिंग के अंदर ये वाला वर्ड है कि नहीं, या फिर आप जो भी यहाँ पे लिखेंगे वो वर्ड ये वाली स्ट्रिंग के अंदर है कि नहीं। अगर वो स्ट्रिंग के अंदर रहेगा तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं रहेगा तो फॉल्स करेगा। मैं यहाँ पे कुछ तो भी डाल देता हूँ, दूसरा और से सेव करता हूँ, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा कुछ इस प्रकार। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इंक्लूड्स का जब हम यूज़ करेंगे तो हमें वो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स। अगर वैल्यू वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे स्ट्रिंग के अंदर हमारी तो ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो था, पसंद आता है तो लाइक से शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।